पॉल क्लैन से बिलोंग करते थे, भरतपुर के। और उस समय ये मुगल इंडिया का पार्ट हुआ करता था, मुगलों के अधीन हुआ करता था ये हिस्सा, और आज के समय राजस्थान में था। और वहाँ पे इनके इतिहास से जुड़े हुए लोग रहेंगे, इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे, इनके साथ इनके संधियां भी होंगी। और उस समय मुगल किंगडम जो है वो, मुगल एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेशन के दौर में चूड़ामण को हरा दिया गया। उसके बाद मुगल कमजोर पड़ गए जब मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ हुई। उसके बाद जो है जाट फिर इकट्ठा हुए बदन सिंह की लीडरशिप में, और बदन सिंह की लीडरशिप में मुगलों के साथ बदन सिंह हो, और फिर आगे चल के हमारे जो इस वीडियो के जो हीरो हैं सुजा घोषित किया था। और 1724 में राजा को मान लिया गया था, किसके द्वारा, स्ट्रॉन्गेस्ट इन फोर्ट इन इंडिया, ये भरतपुर किला भरतपुर का, जो कि भारत के इतिहास का एकमात्र ऐसा किला है जिसको कभी फतेह नहीं किया गया। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन फोर्ट इन इंडिया, ये भरतपुर किला है, और इसको कभी किसी ने फतेह नहीं किया। एक बार ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी थी, लॉर्ड हमेशा मुगलों को या मराठों को हरा देंगे, मराठे तो उस समय अपनी पीक पे थे, तो अपने कंट्रोल में किया था। बुंदेलशहर, अलीगढ़, एटावा, मैनपुरी, ये सभी क्षेत्र इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई लड़ाइयां लड़ के जीते हैं। तो ये आसान चीज नहीं थी उस दौर में। ये जब इनकी डेथ हुई, वैसे 56 साल की एज में ही चले गए थे, युद्ध में शहीद हुए थे, आगे उनकी बात करेंगे। लेकिन जब इनके पिता भी थे, बदन सिंह भी थे, उस समय भी यही कैरियर में, इसमें इन्होंने अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के टाउन के ऊपर अटैक किया था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला हुआ करता था, 1745 में। कमजोर राजा था ये, हालांकि बादशाह था, लेकिन ये उसने इसलिए हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे। तो महाराजा सूरजमल के सामने आसपास का क्षेत्र था है वो, वहां पे सिर्फ एक राजा नॉर्मल नहीं है वो। 20 अगस्त 1748 को ये बहुत महत्वपूर्ण बैटल था। ये बैटल जो है ये महाराजा सूरजमल को पूरे देश में पॉपुलर कर देता है। उनकी जो ताकत है, उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उनकी जो करेज है, उसको पूरे देश में प्रचार कर देता है। और इसमें क्या होता है कि देखिए, जो महाराजा सूरजमल थे उन्हें प्यार करते थे, अच्छे रिश्ते, बड़े बेटे आपको माधव सिंह रिश्ते थे, सवाई मानसिंह नहीं है। और आने वाले समय में जब निवाई एक्सपीडिशन होता है पेशवा का, पेशवा आप जानते हैं कि राजस्थान की तरफ उन्होंने काफी कैंपेन किए, दिल्ली तक चढ़ाई करी, इस से एक लड़ाई हुई अटैक करने के लिए। उन्होंने कहा कि ईश्वरी सिंह को हटाएंगे और माधव सिंह को राजा बनाएंगे, लेकिन ये बात सूरजमल जी को मंजूर नहीं थी। और इसी की पवार ये सभी लोग तैयार हैं कि माधव सिंह को राजा बनाएंगे। होलकर भी आ गए थे जयपुर पे अटैक करने, 40 को हुई। महाराजा सूरजमल ने माधव सिंह के सभी सपोर्टर्स को इस लड़ाई में हराया, और इस लड़ाई में राजस्थान में घाव हो गए थे, 50 से ज्यादा उनके घाव हो गए थे, और उन्होंने कई सैनिकों को वहां पे दुश्मनों को मारा पड़े थे, लेकिन फिर भी सूरजमल जीते। और माना जाता है उनकी कई सारी घाव हो गए थे। 50 कि ये वॉरियर कौन है जो इस तरह से इतना जो वीरता है। बादशाह जो था, उस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद में जो सफरगंज जो हुआ करता था, अवध का स्टेट का वजीर जो था, उसको, और मुगल हुआ, कुम्हेर का किला भी यहीं पे है जो भरतपुर वाला क्षेत्र है, उस सूरजमल के खिलाफ इनकी जो रानी थी, उन्होंने लेटर लिखा उनको, सूरजमल पढ़ता था मराठों को। अब आपने एक ऐसे से पहले ये 30 ब्रिटिशर्स का राज होने लग गया, लेकिन इस धोखा किया। बेटा है कि मराठे वो नहीं हारते, दुरानी उनके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करता, इतने लोगों का शोषण को इब्राहिम खान में मराठों से सब लोग डरते भी थे। और कई ने जो सीनियर मराठा जनरल्स थे, उन्होंने यहाँ पे मीटिंग करवाई। महाराजा सूरजमल के भाव ने एक शब्द, उनको लगता था वो किसी लड़ाई में हारेंगे नहीं। वो अपने साथ अपने औरतों, अपने बच्चों को लेके जाते थे, और अपने साथ सेवकों को भी ले जाते थे, सब तरीके के सेवक, मालिश करने वाला, कुक, सब लोग जाते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह का कोई गलत हुआ, ये सेना है, खोलकर भी जीत नहीं सकते। खर्चा बढ़ रहा था आर्मी को, आप मत कीजिए इस तरह से, डिस्ट्रॉय मत कीजिए, क्योंकि उस समय आप जानते हैं कि दिल्ली जो है उसके बाद तो भरतपुर ये आ ही जाएगा, क्योंकि वो दिल्ली को एक प्रोटेक्शन की तरह रखना चाहते थे कि दिल्ली पूरी तरह से खत्म नहीं होनी चाहिए, प्रोटेक्शन रहना जरूरी है। दिल्ली चाहे भले ही वीक रहे, लेकिन वहां पे मुगलिया हुकूमत किसी तरह से जमीन गुस्सा हो गए ना, और उन रहे थे मराठे उस बुरी हार्श डिफीट के बाद, तो उनको वापस इसी रास्ते जाना था जहां पे बीच में भरतपुर पड़ता था। और भरतपुर जाते समय इन घायल मराठों की मदद करी महाराजा सूरजमल, और उनकी रानी महारानी किशोरी ने उनको बहुत वार्मली रुपीज जो हैं
और इतिहास होता है। आर्ट का सम्मान होना चाहिए, उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, लेकिन उस फ्रीडम के नाम पे वो एक चीज़ को गलत प्रेजेंट करें, ये सही नहीं है। ये आपने पानीपत में भी देखा, ये आप पद्मावत में भी देखते होती है, जलाया जाता है विरोध का, टीआरपी कमाएंगे। और उसके बाद अब्दाली ने एक कैंपेन भी किया 2 फरवरी 1760 को, पहले ही कर दिया था भरतपुर में जब ये जा रहा था, बहादुर गया था। उसके बाद एक लेटर लिखा गया था अब्दाली की तरफ से, और उसने एक थ्रेटनिंग लेटर लिखा और कमल के एकदम सीमा तक पहुंच चुके। कमल ने उस लेटर का एक बहुत ही कमाल के जवाब दिया, और वो काफी बोल्ड और सार्केस्टिक टोन में दिया। लोग जो हैं 150 सैनिक अब्दाली की सेना में रेगुलरली मर रहे थे, तो सूरजमल खाया ना, उन्होंने डर माना सामने वाले को। मैं एक लाव उनके पहुंच तो बड़े इतने आसानी से हारने वाले नहीं टेकेगा, और पते कही। और अब्दाली इस मरना ही है, शहादत को हासिल करना ही है, ये सामान्य आदमी नहीं है, ये हारेगा नहीं, आसानी से घुटने नहीं टेकेगा। और पता नहीं क्या हो, वो एक संशय में आ गया कि हार गया तो क्या होगा क्या होगा। और ये चीज सोच के वो था उस समय उसने जब करवाया बारूद में, तो मतलब जानते थे कि आगरा जो है वो एक रिच टाउन है, उसको अगर जीत लिया जाए, और दोआब क्षेत्र में आप कूच सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन उसके बाद सूरजमल 24 मई 1761 को उनके तक भरतपुर रियासत के अंडर ही रहा है आगरा का। ये के बीच में बाउंड्री शेयर आर्मी ने, जाट आर्मी ने, उस समय रोहिला जो है तो कैसे चोरी छुपे उन्होंने सूरजमल जी के ऊपर अटैक किया, और अटैक करने के बाद 25 दिसंबर 1763 की रात को सूरजमल जी की छोटी सी एक आर्मी को उसको घेर के इन रोहिलाज ने मार दिया, और सूरजमल यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। और माना जाता है कि जो सैयदों की आर्मी थी, उसी का जो छतरी थी, कैनाटोप था, जो उनका मकबरा जिसको कह सकते हैं, उनका जो उनकी जो वाइफ थी हंसिया और किशोरी जी, इनके महाराजा सूरजमल जी, उनके पोर्टल पे भी आप कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं जो इन सिखों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है कि कल ये हमारी सल्तनत के लिए नासूर बन जाए। जब आपकी और निधान बने अत हिरन में तब जूझ मरो। खालसा जी हुण समा आ गया, वैरी ना लड़न दा ते शहीदियां पाउण दा। वक्त ज़ाया न किया जाए, यलगार हो। फिर एक वड्डा हमला हुआ ते अहमद शाह अब्दाली दियां फौजां घेरा तोड़ के अंदर दाखिल हो जाती, कत्ले आम शुरू हो जाता। इसके बाद सिखरों का रिश्ता नासूर होना यकीनन ते अखीर ये लड़ाई पिंड कुतबा बामणियां को खत्म होती है। अहमद शाह अब्दाली दी खुशी बहुत देर रह ना सकी। साल 1.5 साल बाद अहमद शाह अब्दाली नू चनां दे उरले कंडे ते एक घमासान लड़ाई विच हार दिती। सन 1764 विच अब्दाली अपनियां फौजां लैके एक बार फिर पंजाब आउंदा है, पर ਸਿੰਘਾਂ दे डर तो दिन विच ही 2-4 कोहां तो वध ना चल सकिया। आखिर वो पंजाब छड़ के चला गया ते सन 1765 दी वसाखी तो पिछों ਸਿੰਘਾਂ ने लाहौर ते कब्जा कर लिया ते उत्थों अपना सिक्का जारी करके बाकी दुनिया नू यह दस दिता कि राज पंजाब विच कायम हो चुका है।
इस तरह आजादी दा ये संघर्ष सिरे चढ़िया। के कण कण में गौरव गाथाएं हैं। महाराजा सूरजमल से लेकर ऐसे अनेक संतानों ने एक महान सनातन धरोहर हमारे लिए छोड़ी है। यहाँ के कण कण में गौरव गाथाएं हैं। महाराजा सूरजमल से लेकर ऐसे अनेक संतानों ने एक महान सनातन धरोहर हमारे लिए छोड़ी है। यहाँ के आते हैं वो इलाका, जिस इलाके से आते हैं वो इलाका कुदरती तौर पे बहुत कठिन इलाका था। ये वो इलाका था जहाँ से हिंदुस्तान पे जब भी कभी हमला हुआ तो लोग इसी तरफ से आए, विदेशी जो भी हैं। अब इसके दो नतीजे निकले कि जो कमज़ोर लोग थे वो ये इलाका छोड़ के चले गए, जो लोग यहाँ बचे वो शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे ऐसे बचे जो कि लड़ने के लिए तैयार, कठिनाई बर्दाश्त कर सकते थे और शरीर की तकलीफ को बर्दाश्त कर सकते थे। A good farmer cannot be a good farmer unless he has the ability to protect his farmlands, and a good soldier cannot be a good soldier unless he loves his, motherland. So it is a very, very symbiotic relation, and it is equally true for Jats. जाट जिस इलाके से आते हैं, ये जाट है, जैसे मैं जाट हूं ना, सो जाट टू जाट, एंटेना टू एंटेना ठोको ताड़ी। तुम्हें पता नहीं है ये जाट है, जैसे मैं जाट हूं ना, सो जाट टू जाट। माना गाड़ी घोड़ा को लालच को नहीं, माँ कह तो खाट पे भी ठाट है। मैं लड़वा मरवा डरा को नहीं प्रधान है। माँ का पुरखा दादा सूरजमल जाट है। 80 तक लगातार बैरी को धूल चटाई, धर्म के खातिर दिल्ली पर कर दी जिसने चढ़ाई। किले आगरा विजय पताका केसरिया फहराई, वीर महान सूरजमल से मुगली गद्दी थर्राई। वो वीर दिखे नावाणी से वो रण में लड़ा के सामी थे, गंधार मार्ग भागा डर के जब वीर भिड़ा अब्दाली से। मेवात दीप गंगा घाटी अलवर जज्जर मथुरा राजी, जीता निमराना धौलपुर मेरठ में जीत जोत साजी। ब्रजराज वो हिंदू राज दिल्ली पे उड़ता हिंदू बाछा, अटक अटक भगवा 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 झंडा छूता आकाश। ब्रजराज वो हिंदू राज दिल्ली पे उड़ता हिंदू बाछा, अटक अटक भगवा 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 झंडा छूता आकाश। घन घन गरजे कड़ 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 के पुष्ट भुजा सूरजमल फड़के, डग डग डंके रण में बसते छोड़ा बादशाह कैद में करके। मित्र मराठा साथ दिया, जयपुर में जाके न्याय किया और महल भरतपुर में लाके दिल्ली दरवाजा टांग दिया। रंजक ने डरे मृत्यु से कभी, सम्मान सदा से स्वर परी है। धर्म यही है, कर्म यही, वीरों की मंजिल वीर गति है। सत्य पथ का तथ्य यही, सौभाग्य रण में मौत मिली। हम धरा की रक्षा करते रहे चाहे पहुंचे प्राणों को क्षति। अंग्रेज मुगल अफगानी भरते पानी राजस्थानी, युद्ध में करते सफल जवानी। युद्ध के ज्ञानी शीश के दानी स्वाभिमानी, जट छाती पे झंडा गाड़े देश तलवारे, बर्छे भाले तेज कटारे दुश्मन मारे लड़ते वीर हमारे। ब्रजराज वो हिंदू राज दिल्ली पे उड़ता हिंदू बाछा, अटक अटक भगवा 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 झंडा छूता आकाश। ब्रजराज वो हिंदू राज दिल्ली पे उड़ता हिंदू बाछा, अटक अटक भगवा 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 झंडा छूता आकाश। शंभू दिल के सिंहासन, जन जन आशीष मिले हो सर्वोपरि सूरजमल शासन। पिता के पथ पर पुत्र चले फिर, सिंह जवाहर गरजे थे। तलवार रक्त से रंगी रही, मृत्यु बादल से बरसे थे। कभी नाम मिटा सकता ना कोई, छाप मिटा सकता ना कोई। जो आंख में दिखता लाल लहू तो आंख दिखा सकता ना कोई। अटल अजब साहस अनंत शत्रु का